समझ में आ रहा है आप? मरने के बाद कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। लोगों का ऐसा गलतफ़हमी है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊँगा, मरने के बाद मैं नरक जाऊँगा। ऐसा नहीं है। जीते जी स्वर्ग है और जीते जी नरक। और हमको नरक बनाना है ज़िंदगी को या स्वर्ग बनाना है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा काम करो, नेक काम करो, कोई गलत मत करो, किसी तरह का कोई बुरा काम मत करो, अच्छे काम करो और हमारे माइंड को क्या करो? हाँ? क्या करना? शांत रखना नहीं, निर्मल करना है। शांत कैसे रखोगे? शांत कैसे रखोगे? जब मन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, उसमें कोई चीज गलत नहीं होगा, तो फिर मन शांत होगा। नहीं तो मन में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति क्लेश है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी चीज की आशा है, कोई चीज की चाहत है, तो मन कैसे शांत होगा? कैसे होगा शांत? और हम नहीं कर सकते ऐसा शांत। कोई बटन है दबाने का कि भाई अभी वो कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, तो कैसे चल रहा हो? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। नहीं, उसको लगा दिया ना सेटिंग, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। ऐसा हम माइंड को अभी नंबर पे लगाने की स्थिति में नहीं है। तो समय को मत गवाओ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि समय बहुत गवा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस अगर मन को आप निर्मल करोगे, शुद्ध करोगे, क्लियर करोगे, स्वच्छ करोगे, तो फिर आप वो चीज तक के पहुंच पाओगे जो नित्य है। नित्य है बोले तो जो परमानेंट है, जो परमानेंट है। और उस चीज के पास अगर पहुंच गए जो परमानेंट है, तो फिर हमको निश्चित हो जाता है कि हमारा डेथ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो हमेशा डर बना रहता। हमेशा क्या होगा? हर चीज का डर बना रहेगा। कभी बीमारी का डर, कभी किसी चीज के मिलने का डर, ना मिलने का डर। और उस तक के पहुंचने का मार्ग क्या है? मेडिटेशन। माइंड को साफ करने का मार्ग एक ही है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन समझो, अभी वो जो पेशेंट है पैरालिसिस, पैरालाइज्ड है कंप्लीट, वो उठते बैठते कुछ भी नहीं आता, ना बोलते आ रहा उनको, कुछ आ रहा है समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। सो ऐसे परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? अब सांस तो चल रहा है, अब माइंड काम कर रहा है, भले ही शारीरिक रूप से वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन माइंड चल रहा है और सांस चल रहा, दोनों चल रहे। अब दोनों का कॉम्बिनेशन फ्रेंडशिप करना है। दोनों का क्या करना? अब ये जो माइंड है जो इधर उधर घूमते रहता, ये विचार वो विचार, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उसको क्या करना? उसको क्या करना? सांस के ऊपर रख, सांस के ऊपर। ये जो सांस चल रहा है, अब हमारा दोस्ती किसी और चीज से नहीं है। अब हमारा दोस्ती हमारे हाँ अपने आप से, अपने आप से बोले तो अपनी सांस से। ये जो चल रहा है रेस्पिरेशन, पूरा माइंड इधर लगा, दिन भर रात भर, सोते समय, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते सोते, जो भी कर रहे हैं, क्या करना है? हमारा माइंड को
सांस के ऊपर रखना है, वो कर सकते हो? कल उनको समझाया, वो कर सकते ना? अब वो दूसरा चीज कर सकते? दूसरा कोई चीज नहीं कर सकते, वो एक ही काम कर सकते। ये जो माइंड चल रहा है, वो माइंड को सांस के ऊपर रख सकते। अब बस इतना कर सकते हो, उतना ही काम बाकी है उनको, बाकी कुछ काम बाकी नहीं है, और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो सांस को देखते देखते, अगर ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल है, या हम ले रहे, या हम बोल रहे तो भी चलता है, नहीं बोल रहे तो भी चलता है, खाते समय चलता है, सोते समय चलता है, कुछ काम करते समय चलता है। ये अपने मर्जी से चलता है या उसकी मर्जी है? उसकी मर्जी है। और जब तक के चला चला, जब रुका रुका, कुछ नहीं कर सकते। रुकने के बाद बोल सकते हैं और एक 10 सांस, 1000 सांस उधार, जैसे पैसा लेते हम, सांस उधार ले सकते हैं। वेंटिलेटर लगाने के बाद भी नहीं सांस चलता। वेंटिलेटर जो लाख लाख रुपए का वेंटिलेटर लगाते ना लंग्स में, फिर वो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि अब सांस चल रहा है, अब बच गया। समझो वेंटिलेटर से बाहर आने के बाद क्या होगा? 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में फिर से सांस रुकता ही है। और रुकने के बाद और कितना भी वेंटिलेटर लगाओ, कुछ होता? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरल गिफ्टेड है। ये जो सांस है, ये नेचुरल गिफ्टेड सांस है। तो इसके प्रति हमारे को ध्यान देना है। हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, अब बस पूरा ध्यान हमारे सांस के ऊपर होना चाहिए। हमको स्पीडली लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो चल रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, बस वैसे ही हमको क्या करना है? हमारे सांस को देखना ध्यान से, और कुछ नहीं। इससे क्या होगा? वो जो मन है, जो इधर उधर भागते रहता, अलग अलग थिंकिंग्स आते रहते, अलग अलग, ये जो कचरा भरा है पूरा, वो कचरा धीरे धीरे साफ होता, सिर्फ सांस को देखने से। और देखते 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 क्या होगा? ऐसी चीज के पास पहुंच जाओगे जहां पे हर चीज परमानेंट है, जहां पे टेम्पररी खुशी नहीं है, परमानेंट खुशी है। वहां पे टेम्पररी शांति नहीं है, परमानेंट शांति है। वहां पे टेम्पररी संतुष्टि नहीं है, परमानेंट है। वहां उस चीज के पास धीरे धीरे पहुंच जा, तो वो काम कर लेना है। पहुंच गए तो पहुंच गए, फिर तब हम ऐसे चीज पे आएंगे कि फिर किसी चीज का डर नहीं, शरीर को हम ही छोड़ देंगे। फिर अगर समझो शरीर हमको साथ नहीं दे रहा है, और हमको लगा कि अब ऐसा छोड़े, बहुत सारे लोग जो ऋषि मुनि थे पहले, जैसे बुद्धा ने शरीर छोड़ा, पता है? जैसे महावीर, जानते हैं महावीर को? महावीर जो जैन जैन बोलते, जैनिज्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे स्टेज पे हम, ऐसे मुकाम पे हम पहुंच सकते। बात समझ में आ गई? तो ये सारा मन का खेल है, और उसका एक ही मार्ग है, वो मार्ग छोड़ के और कोई दूसरा नहीं है। तो समय वेस्ट मत करो। तुम 20,000 कमाओ क्या 20 लाख कमाओ महीने का, या 20 करोड़ कमाओ, ये कभी ना कभी रुक जाता। रुकने के पहले ही हमको वो चीज समझना है जिसके लिए, उस परमानेंट चीज को समझना है। जैसा समझो कि समुद्र का एक बूंद ऐसा ऊपर ऊपर आ गया, और वो बूंद हम है, समझ में आया? वो बूंद हम है, ऐसा ऊपर आया, और वो बूंद हम है। अब रहेगा एक 50 साल, 60 साल, 70, 80, 100 साल, फिर वो ड्रॉप कहाँ गिरेगा? समुद्र में गिरेगा। तो क्या हो जाता हूं?
समुंदर हो जाता हूं, उसको कुछ टेंशन है जब समुंदर हो जाएगा। तो अभी हम ये ड्रॉप है, ये चीज को समझना है। वेस्ट मत करो, कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसा मत समझो कि आपका शादी नहीं हुआ तो कोई साथ देने वाला नहीं है, शादी हुए वालों को भी कोई साथ देने वाला नहीं, जाना अकेले कोई है। शादी हुआ नहीं हुआ, फैमिली है नहीं है, रिलेशन है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर कट है ना, अकेले आए और अकेले जाएं। कुछ ले जाना नहीं है, जब कुछ ले जाना ही नहीं है तो उसके लिए क्या टेंशन। जब 20,000 कमाऊंगा क्या 30,000 कमाऊंगा, जब ले जाना ही नहीं है कुछ, जितना आ रहा है ठीक है, अच्छी पद्धति से, ईमानदारी से। बात समझ में आई? तो उनके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा जो पैरालिसिस पेशेंट है, ये एक काम छोड़ के कोई दूसरा काम ही नहीं रहेगा उनके पास। समझ सकते हैं ना उनको देख के? हाँ, समझ में आएगा? तो हमको वो चीज को देखकर, यानी कोई लोग क्या होता है कि कोई देख के सीखते हैं, कोई अपने अनुभूति से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। समझ में आया? तो हमको उनको देखने से समझ में आता है कि उनके रिलेशन है, बीवी बच्चे हैं, जमीन जायदाद है, पैसा है, कुछ है, उनके लिए क्या उपयोगी है? कुछ उपयोगी है? कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सामने समझो टीवी लगा दिया, टीवी लगा के टीवी देख देख के क्या होगा? क्या होगा? सिनेमा देख के, नाटक देख के, क्रिकेट देख के, पॉलिटिक्स देख के क्या होगा? इसमें कुछ होगा? ये अपने को मन को समझने का कोई चीज वहां पे बताया जाता है? निर्वाण का या मोक्ष का या मुक्ति का कोई चीज है उसमें? देख भी लिया तो कोई, देखने से मुक्ति मोक्ष या निर्वाण कोई चीज होता है? देखकर परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं? हाँ, देख लिया ना आपने भी, बहुत देखे ना, नहीं देखे? फिर क्या होगा? हम चाहते हैं कि ये जो समय इधर आपको समय पे सब सारी चीजें मिल रही है, ये जो सारी चीजें समय पे मिल रही है, और बाकी टाइम आप अपना वो चीज को जानने के इसमें लगाओ, समय गवाओ मत। अभी थोड़ी बहुत जान है इस शरीर में, थोड़ी बहुत हिम्मत है, उस चीज को वेस्ट मत करो। समझ में आ रहा है? आपको तो बहुत बार काउंसलिंग कर चुके हैं, लेकिन ना आप ऊपर दिख रहे ना नीचे दिख रहे, फिर बोल रहे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, करके कुछ कर करके तो इधर आया, फिर बोलता वही करता। करने के लिए कोई मना नहीं है, करना तो है ही है। जिंदगी के लिए, जीवन के लिए कुछ ना कुछ चीजें करना पड़ता ही है, तो करना भी चाहिए। लेकिन वही चीज हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस यही कर दिया, ये जमीन ये जायदाद, फिर ये वो, फिर ये पैसा, ये वो सब। समझ में आ रहा है ना? ओके।